प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद देते इस पल के लिए प्रभु जी, जब आत्मदर्शन परिवार के संग हमारे देश में एवं विदेशों से प्रभु अनेक लोग एक साथ मिलकर तेरी आराधना करते हैं। प्रभु हम अलग अलग जगह पर हैं, हम अलग अलग लोग हैं, अलग अलग परिवार से हैं प्रभु, लेकिन हम तेरी आराधना ही करते हैं। यही हम सबको एक साथ होने का एहसास दिलाता है, पहचान दिलाता है। हमारे आराधना के योग्य परमेश्वर, हमारी विनतियों को सुन और हमारी प्रार्थनाओं को कान दे। आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीपक जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम, आराधना करते हैं हम। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हो। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा हो। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ए मेरे रहबर खुदा, ए सच्चे खुदा, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आइए हम आज इस नित्य आराधना में प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 1 से 24, जिसमें नबी एलिय्याह के भविष्यवाणी के विषय में हमें सुनने को मिलता है। वह इस प्रकार है। नबी एलिय्याह राजा अहाब से कहते हैं, इस्राएल के उस जीवन प्रभु ईश्वर की शपथ जिसका मैं सेवक हूँ, जब तक मैं नहीं कहूँगा तब तक अगले वर्षों में ना तो ओस गिरेगी और ना पानी बरसेगा। इसके बाद एलिय्याह को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, यहाँ से पूर्व की ओर जाओ और यरदन नदी के पूर्व किरीत घाटी में छिपे रहो। तुम नदी का पानी पियोगे। मैंने कौवों को आदेश दिया है कि वे वहां तुम्हें भोजन दिया करें। प्रभु ने जैसा कहा, एलिय्याह ने वैसा ही किया। वह जाकर यरदन नदी के पूर्व किरीत की घाटी में रहने लगा।
कौवे सुबह शाम उसे रोटी और मांस लाकर देते थे और वह नदी का पानी पीता था। नदी का पानी अब सूख गया था क्योंकि पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। तब एलिय्याह को फिर से प्रभु की वाणी अगुवाई करते हुए सुनाई पड़ी। वह इस प्रकार है, उठो, सीदोन के सरेप्ता जाओ और वहां रहो। मैंने वहां की एक विधवा को आदेश दिया कि वह तुम्हें भोजन दिया करे। एलिय्याह उठकर सरेप्ता गया। वह विधवा स्त्री के पास, प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ एक मुट्ठी आटा था और थोड़ी सी कुप्पी में तेल था। एक मुट्ठी आटे से हम कितनी रोटी बना सकते हैं? छोटी बनाएंगे तो मुश्किल से 2 बनेगी, थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे तो सिर्फ 1 ही बनेगी। और यहाँ पर हमको सुनने को मिलता है कि वह विधवा कहती है उससे, नबी एलिय्याह से कहती है कि आपका ईश्वर जीवन प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियां बटोरने आई हूँ और अब घर जाकर इसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे, इसके बाद हम मर जाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों, खाने के अभाव में वह स्त्री कहती है कि कल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और इसीलिए हम दोनों खाने के बाद मर जाएंगे। पर नबी एलिय्याह ने उसे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर लाओ, इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए बनाना। प्यारे भाइयों बहनों, वह विधवा स्त्री वैसी ही करती है और यकीन मानिए, नबी एलिय्याह फिर से प्रभु ईश्वर से बात करके यह बताता है उसे कि जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी ना बरसाए, उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और न तेल की कुप्पी खाली होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, समय समय पर प्रभु का वचन नबी एलिय्याह को मार्ग दिखाता है, उसे रास्ता दिखाता है कि किस तरह अनावृष्टि के समय में वह जीवित रहेगा। प्रभु उसका प्रबंध करता है, प्रभु उसको रास्ता दिखाता है और समय समय पर उसे यहाँ से वहाँ जाने के लिए कहता है। इसके थोड़े ही दिनों बाद विधवा का बेटा वह बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब वो विधवा स्त्री कहती है, ईश्वर भक्त, मुझसे आपका क्या आप मेरे पापों की याद दिलाने और मेरे पुत्र को मारने मेरे यहाँ आए हैं? नबी एलिय्याह प्रार्थना करता है और उस बच्चे को प्रभु से जीवित करने के लिए प्रार्थना करता है, कहता है, और वह बालक फिर से जीवित हो जाता है और उसकी माता के पास नबी एलिय्याह उस बच्चे को ले जाता है। तब वह विधवा स्त्री कहती है, अब मैं जान गई हूं कि आप ईश्वर भक्त हैं और प्रभु की जो वाणी आपके मुख में है वह सच्चाई है। हालेलुया, हालेलुया। उसी सच्चे खुदा को, उसी सच्चे परमेश्वर को जब किसी का साथ नहीं मिलता, तब वह सच्चा परमेश्वर, क्योंकि वह सच्चा है इसीलिए वह हमारे साथ रहता है। तो आइए उसी सच्चे परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। जब सब लगे झूठा, संग तुझे पाया, साथ सबका जब झूठा। हाँ यीशु, तू ही सच्चा है। हाँ प्रभु, जब सब लगे जब सब झूठा मुझे लगने लगे, प्रभु यीशु तू मेरे साथ होता है। जब झूठा, तेरी मर्जी पर चलता रहूं, यीशु तुझको ही सुनता रहूं। तेरी मर्जी पर चलता रहूं, यीशु तुझको ही सुनता रहूं। मेरी जिस्त में कुछ न चाहूं तेरे सिवा, तू ही
यीशु। हाँ प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है वह धर्म मार्ग पर पहरा देता और अपने भक्तों का पथ सुरक्षित रखता है। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हमने अभी देखा कि नबी एलिया के मार्ग को किस प्रकार प्रभु सुरक्षित रखता है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम भी प्रभु यीशु के साथ चले, उसके मार्गों पर चले, उसके साथ रहें, जीवन भर उसे अपना कहें, प्यारे भाइयों बहनों, कभी भी हमें निराश नहीं होने पड़ेगा। प्यारे भाइयों बहनों, कभी भी हम गहरे गर्त में नहीं डूबेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की कठिनाइयां हो, परेशानियां हो। प्रभु, चूंकि तू मेरे साथ खड़ा है तब मैं सुरक्षित हूँ। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया, आराधना हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु। ओ जीवन के स्रोता प्रभु, मेरे जीवन को भर दे प्रभु, मुझ में जो भी कमी है, घटी है, उसे तू पूरा कर दे प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है मनुष्य मन में अपना मार्ग निश्चित करता, लेकिन प्रभु उसके कदमों को सुदृढ़ बनाता है। प्यारे भाइयों बहनों, चाहे माँ बाप मुझे ठुकरा दे, हाँ प्रभु यीशु, चाहे मुझे मेरे दोस्त ठुकरा दे, पर तू कभी मुझे ठुकराएगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे पास आई हूँ प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, तू ही सच्चा खुदा है प्रभु यीशु, तू हर एक वादे को पूरा करता है प्रभु। हाँ यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, तेरी जय जयकार हो प्रभु यीशु। हाँ प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु यीशु। तूने अपनाया, सबने था ठुकराया, तूने कुव्वत दी जब भी मैं घबराया। तूने अपनाया, सबने था ठुकराया, तूने कुव्वत दी जब भी मैं घबराया। मेरी कल्पना से बढ़कर ज्यादा मुझे प्यार है किया, मेरी हसरतों से ज्यादा तूने मुझको दिया। मेरी कल्पना से ज्यादा मुझे प्यार है किया, मेरी हसरतों से ज्यादा तूने मुझको दिया। अपना घर मुझे बना दे, हर कुफर को तू मिटा दे। अपना है घर मुझे बना दे, हर कुफर को तू मिटा दे। तुझ में मैं और मुझ में तू सदा, तू ही मेरा मार्ग है यीशु। हालेलुया प्रभु, स्तुति हो प्रभु। हाँ यीशु, तू ही सत्य है प्रभु, तू ही मेरा जीवन है प्रभु यीशु। हालेलुया प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, जय जयकार हो। तू ही मेरा जीवन है मेरे खुदा यीशु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 105। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। प्रभु की कृपा से मनुष्य दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता है, उसका आचरण प्रभु को प्रिय है। वह मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामता है। आइए हम पवित्र वचनों को ध्यानपूर्वक सुने। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 34 से 36 तक। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे
तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओगे। प्यारे भाई और बहनों, आज के इस पाठ से मैं आपके सामने 5 शब्द रखना चाहूंगी। पहला 3 शब्द यह है भोगविलास, नशे और संसार की चिंताएं, और दूसरा है जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। इस पैसेज में भी प्रभु यीशु हमसे उनके आगमन के समय हम कैसे रहने चाहिए उसके बारे में बताते हैं। पुराने विधान में हम देख सकते हैं कि जब नोह अपने ज़माने में प्रभु की वाणी सुनता है, तभी वहाँ के लोग भी भोगविलास, नशे और उस समय उनके जीवन की चिंताओं में व्यस्त थे। उनके जीवन में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं था। वो अपनी मन मर्जी में जीते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि एक समय आएगा जब हमें प्रभु के सामने खड़ा रहना है या ईश्वर हमें देख रहा है। वो अपनी मस्ती में जीते थे। आज के समय में भी हम देख सकते हैं, हम एक अनंत जीवन के बारे में कभी नहीं सोचते। हमें एक अपना जीवन रहता है। आज है तो आज कर जियो, कल देखा जाएगा। आज कैसे जीना है? भोग विलास में, नशे में, मस्ती में, जो मन चाहा वो करते हुए, जो मन चाहा बोलते हुए, जो मन चाहा उसे देखते हुए, जो मन चाहा वैसे जियो। लेकिन यहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं, अचानक एक दिन आएगा जब मैं आऊँगा तुम्हारे सामने और तुम्हें मेरे सामने अपने जीवन के खाते को खोलना पड़ेगा, अपना हिसाब देना पड़ेगा। कई बार हम यह बात भूल जाते हैं। जब हमारे मुंह से कठोर शब्द निकलते हैं, जब हम अपने आप को पवित्र नहीं रखते हैं, जब हम गलत चीज़ें करते हैं, पीते हैं, प्यारे भाई और बहनों, इन सब चीज़ों का एक समय हमें खाता प्रभु को देना पड़ेगा। और प्रभु कहते हैं वह दिन कब होगा तुम कभी नहीं सोच सकते। वो शायद अगले पल में हो सकता है, आग जबकि तब तक वो आ गया होगा, हम कभी नहीं कह सकते। इसीलिए प्रभु कहते हैं सावधान रहो, प्रार्थना करते रहो। सावधान रहो कि तुम्हारे मुंह से निकलने वाले शब्द कैसे हैं। सावधान रहो कि तुम्हारे जीवन का आचरण कैसा है। सावधान रहो कि तुम क्या सोचते हो, क्या पहनते हो। यह सब चीज़ों में हमें सावधानी रखनी है, ताकि जब वह आएगा तो वह हमें निर्दोष पाएगा, पवित्र पाएगा। और दूसरी बात प्रभु कहते हैं निरंतर प्रार्थना करो। मैं यह नहीं कहूँगी कि आप 24 घंटे रोजरी माला लेके बैठे, या यह नहीं कहूँगी कि 24 घंटे आप सिर्फ वचन रीड करते रहो। नहीं, हमारे दैनिक जीवन के जो कार्य है उसे भी हम प्रार्थना में बदल सकते हैं। अगर हम किचन में कुछ काम कर रहे हैं, अगर हम ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, उस काम को हम प्रभु को सौंप सकते हैं। उस काम में प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हम गाड़ी चला रहे हैं, हम प्रभु की महिमा उस काम में कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने आप को 24 घंटे प्रभु के साथ जोड़े रख सकते हैं। आइए हम कोशिश करें भोग विलास, नशा और इस दुनिया की जो चीज़ें हैं, जो चिंताएं हैं, इससे दूर रहे। ऐसा नहीं कि हम इससे हमेशा बच सकते हैं। ये चीज़ें हमारे सामने ज़रूर आएगी। भोग विलास हमारे जीवन में आएगी, नशे की चीज़ें हमारे जीवन में आएगी, हमारे जीवन में चिंताएं भी आएगी, लेकिन उन्हें प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। जिस चीज़ को हमें नकारना है, हमें धैर्य के साथ उसे नो बोलना है। आइए हम कोशिश करें कि जिस दिन प्रभु का आगमन होगा, किसी को नहीं पता वो दिन कब आएगा। इसीलिए ही प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह दिन केवल पिता ईश्वर को पता है। उन्होंने अपने पुत्र को भी यह नहीं बताया है। किसी को नहीं पता यह दिन कब आएगा। यह दिन शायद मुझे लगता है बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन प्रभु अपनी करुणा के कारण हमें टॉलरेट करते हैं। हमें वह चाहते हैं कि हम पुनः उनके पास लौट आए। आइए हम कोशिश करें अपने जीवन को सतर्क रखें और अपने जीवन को पवित्र और निर्दोष रखें प्रभु के आगमन के दिन। जिस
उसने मुझको देखा है, उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है, उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है, उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है, उसने पिता को देखा है। ना, ना, जो सुनता मेरी वाणी, जो सुनता मेरी वाणी, वह सुनता उसकी वाणी। जो सुनता मेरी वाणी, वह सुनता उसकी वाणी। जिसने मुझको देखा है, उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है, उसने पिता को देखा है। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन कहता है कि अगर तुमने मेरा दर्शन किया तो तुमने पिता का भी दर्शन किया है। आमीन। जिस तरह से फिलिप संत योहन के सुसमाचार में प्रभु यीशु के पास जाकर कहता है कि प्रभु हमें पिता का दर्शन करा, उस समय प्रभु तो उनसे कहता है जब तुमने मुझे देखा है तो इसका मतलब है तुमने पिता को भी देखा है। हाँ प्रभु जी, जब तूने बपतिस्मा स्वीकार करते समय, उस समय जब पिता तुझे ब्लेसिंग देता, आशीर्वाद देता, तब स्वर्ग का द्वार खुल जाता है और तब उस समय पवित्र आत्मा तुझ पर उतर आता है। जहाँ पर तू है वहाँ पर पिता है, जहाँ पिता है वहाँ पवित्र आत्मा है। हाँ प्रभु जी, आप तीनों हमेशा हर जगह एक साथ चलते हैं। जिस तरह से प्रभु जी तू हमसे कहता है कि जो परिवार है वह एक नमूना है, क्रिस्तीय परिवार जो है वह स्त्रीत्व ईश्वर का नमूना है। प्रभु जी, हम इस पर विश्वास करते हुए, इस रहस्य पर हम विश्वास करते हुए सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो टूटे परिवार है, विशेष रूप से प्रभु जी जो कई सारी प्रॉब्लम्स में है और ना जाने छोटी छोटी बातों के कारण वे लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। प्रभु जी, आपका आत्मा इन सभी परिवारों में कार्य करने पाए। प्रार्थना करते हैं राजकुमार और मनीषा ये एक हो सके। और ऐसे कई सारे हमारे दर्शक हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं या फिर हो सकता है अपने परिवार से, अपने पति या अपनी पत्नी से दूर हो गए, जो हमें व्यक्तिगत रूप से भी बुलाते हैं और अपनी परेशानियां हमसे बताते हैं। उन सभी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं डिलीवरेंस के लिए, विशेष रूप से अमिया मोंडोल और शिला मोंडोल के लिए। हर प्रकार की जो भी बंधन है वह प्रभु जी तेरी पवित्र आत्मा की योग्यता से इस परिवार में आने पाए और इन बंधनों को तोड़ने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं कई प्रकार के ऐसे बंधन हैं जो जिस तरह से नशे के बंधनों से बंधे हुए हैं। ना सिर्फ प्रभु जी पाप है, लेकिन ऐसे कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके कारण से हम अपनी आत्मा को ही अपने पिंजरे में हम बांध के हमने रखे हुए हैं, जिसके कारण से प्रभु जी हम एक खुले क्रिस्तीय जीवन नहीं जी पाते हैं। हम प्रभु जी तेरे बेटे बेटियां के रूप में नहीं जी पाते। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं विजय और मनोज जोशी के लिए, इन्हें प्रभु जी नशा मुक्ति से इन्हें मुक्ति दिलाइए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं मतियस मिंज के लिए, उन्हें हर प्रकार के भय से उन्हें दूर कीजिए प्रभु जी, और उन्हें मुक्ति और वह आनंद प्रदान कीजिए जो एक पवित्र आत्मा जहाँ पर उनमें निवास करने पाए। हम इन सभी भाई बहनों के लिए और जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो हमें पहली बार देख रहे हैं, उन सबों को भी प्रभु जी हम तेरे चरणों में समर्पित करते हुए एक माइटी प्रेज देते हुए इन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति 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 हालेलुया हालेलुया परिवारों को आप मुक्ति प्रदान कीजिए प्रभु जी। आज ये घर में मुक्ति होने पाए प्रभु जी, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है, यह भी इब्राहिम की बेटी है। मेरे प्यारे प्रभु जी, इन पर दया दृष्टि कीजिए प्रभु जी, इनकी प्रार्थनाओं को अनसुनी ना होने दीजिए प्रभु जी, इनका विश्वास तुझ पर और भी बढ़ने पाए प्रभु जी, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया।
जो माने मेरा आदेश वह माने उसका आदेश, जो माने मेरा आदेश वह माने उसका आदेश। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। हाँ प्रभु जी, हम पुराने नियम में पढ़ते हैं नबी दानियल के बारे में, जो कि सच्चे परमेश्वर की आराधना करता था। Yes, Lord. हाँ प्रभु जी, हम देखते हैं जब वह तेरी आराधना करता है तो उसके फलस्वरूप ऐसा होता है कि जब उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाता है तो भी परमेश्वर उन सब का मुंह बंद कर देता है। हम बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ विश्वासियों, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो यह सिंह क्या है? यह सिंह हो सकता है हमारी बीमारियां हैं, ये सिंह हो सकता है हमारे घर की परेशानियां हैं, ये सिंह यह हो सकता है जो हमारी प्रार्थना है जो अनसुनी है अब तक, वे सभी होंगे। लेकिन प्रभु हमसे वादा करता है कि अगर तुम सच्चे ईश्वर को आराधोगे तो ये सभी सिंहों के मुंह वह बंद कर देगा, उन सभी पहाड़ों को वह हटा देगा। हम विश्वास करें कि हमारी प्रार्थनाएं जो भी प्रभु इस वक्त सुन रहा है, जिस तरह से प्रभु जी नबी दानियल आपके पास सच्चे मन से तेरी आराधना करता है, उसी भक्ति से हम तेरे पास आते हैं और उसी भावना के समाते हुए हम सभी भाई बहनों को समर्पित करते हैं। विश्वास के साथ हम समर्पित करते हैं सुषमा टोप्पो के लिए जो कि कैंसर पीड़ित है, प्रार्थना करते हैं अनीता के लिए जिन्हें पैरों में और बैक पेन से वे जकड़ी हुई है, इससे उन्हें आजाद कीजिए। प्रार्थना करते हैं छाया मिंज के लिए जिन्हें चिकनगुनिया है, साथ ही प्रार्थना करते हैं सोम्या के लिए जिन्हें डिस्क प्रॉब्लम है, जो चल फिर नहीं पा रही, उन्हें सिवियर पेन है। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो लोग दूर कहीं पे भी जहाँ पर भी हो अपने कार्य क्षेत्र में है, जहाँ कई प्रकार की मुसीबतों झेल रहे हैं, सरकारी उनके काम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर हो सकता उन्हें एडमिशंस नहीं मिल रहे हैं, या हो सकता उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, उचित जीवन साथी नहीं मिल रहा है। ऐसे कई सारे अनगिनत परेशानियां हैं जो हमारे भाई बहन इस वक्त जूझ रहे हैं। मेरे प्यारे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे आंसुओं को आप ग्रहण करें मेरे प्यारे प्रभु। और इस वक्त प्रभु जी इस नित्य आराधना की योग्यता से और इसके सामर्थ्य से प्रभु जी इस वचन को हम हर एक लोगों के तक हम पहुंचाते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हाथ को उठाते हुए स्तुति आराधना करें। हालेलुया, चलता उसके संग संग, जो चलता तेरे संग संग, वह चलता उसके संग संग। जिसने मुझको देखा है, विशेष कर उन परिवारों के लिए जहाँ पर प्रभु जी लोग बेरोजगार है, प्रभु जी महीनों से सालों से कोविड के बाद बेरोजगार बैठे हुए हर परिवार वालों को समर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने नौकरी को खो दिया है प्रभु जी, जो बेकार बैठे हैं प्रभु जी, हमारे युवाओं को समर्पित करते हैं। तो प्रभु इस आशीर्वाद के द्वारा प्रभु उनके जीवन के हर प्रकार के ब्लॉक हट जाए प्रभु जी, और उन्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए प्रभु जी। जो निराशा में जा रहे हैं मैं सभी युवक युवतियों पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। Let the new doors be open for my Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिर झुकाकर हम प्रभु से ये
मुझको देखा है, उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है, उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है, उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है, उसने पिता को देखा है।